प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन किया था। उसके बाद नेक्स्ट आज हम फिर से जो है वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे और ये एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 में क्वेश्चन ये डिस्कस किया गया है, 3 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया को एग्जिस्ट इन आ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कह रहा है बैक्टीरियाज की कोई 3 टाइप्स हैं या स्पीशीज हैं जो कि एक ही टेस्ट ट्यूब में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं या पाई जा रही हैं, जिस तरह भी आप इनको कंसिडर करना चाहें। एंड फीड ऑन 3 फूड्स F1 F2 एंड F3। वो तीनों जो स्पेशीज़ हैं बैक्टीरिया की, वो तीनों स्पेशीज़ जो हैं वो 3 तरह की खुराक जो है वो खा रही हैं। ये नहीं है कि बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैक्टीरिया की 3 टाइप्स हैं, एक बैक्टीरिया की टाइप आपके पास B1 है, एक बैक्टीरिया की टाइप को हम क्या देते हैं वो B2 है, और तीसरी बैक्टीरिया की टाइप को जो हम कहते हैं वो B3 है। तो 3 बैक्टीरिया की टाइप्स या स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं किसी एक टेस्ट ट्यूब में, और तीनों ही बैक्टीरिया की टाइप जो है वो 3 तरह की फूड जो है वो फीड कर रही हैं। मीन्स कि बैक्टीरिया 1 जो है वो F1 फूड भी खाएगा, बैक्टीरिया F2 जो B1 जो है वो फूड F2 भी खाएगा, और बैक्टीरिया जो B1 है वो फूड F3 भी कंज्यूम करेगा। तो तीनों टाइप्स की जो फूड्स हैं वो बैक्टीरियाज की तीनों ही जो स्पीशीज़ हैं उनको दी जा रही हैं। हर बैक्टीरिया जो है वो तीनों टाइप की फूड्स जो है वो उनको कंज्यूम कर रहा है। मीन्स बैक्टीरिया 1 भी ये 3 फूड्स जो है वो कंज्यूम कर रहा है, उस तरह बैक्टीरिया 2 भी जो है वो भी ये तीनों ही फूड्स जो है वो कंज्यूम कर रहा है, और बैक्टीरिया जो 3 है वो भी ये तीनों टाइप की फूड जो है वो कंज्यूम कर रहा है। उनकी कुछ कुछ क्वांटिटी जो कंज्यूम कर रहा है। मीन्स कि अगर बैक्टीरिया 1 B1 है वो F1 की कुछ फूड क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम करता है एक दिन में, कुछ क्वांटिटी जो है F2 फूड जो है उसकी यूज़ करता है, कुछ क्वांटिटी जो F3 फूड है उसकी यूज़ करता है। इस तरह बैक्टीरिया B2 वो भी तीनों ही क्वांटिटीज जो है वो यूज़ करता है एक दिन में तीनों फूड्स की, और बैक्टीरिया B3 भी क्वांटिटीज जो है वो तीनों ही यूज़ करता है। तो 3 स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की एक टेस्ट ट्यूब में, और तीनों स्पीशीज़ को जो है वो 3 तरह की खुराकें जो है दी जा रही हैं, अलग अलग जो है वो नहीं दी जा रही फूड के। बैक्टीरिया 1 को फूड F1 दी जा रही है, बैक्टीरिया B2 को फूड जो है F2 दी जा रही है, ऐसा नहीं है। तीनों ही बैक्टीरिया जो है वो तीनों तरह की फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। F1 F2 F3 जो है हम फूड्स के नाम रख दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया है, सपोज दैट आ बैक्टीरियम मीन्स एक बैक्टीरिया की बात हो रही है। एक बैक्टीरिया जो है वो लेट से वो क्या है, आइथ स्पीशीज का है। आइथ स्पीशीज का मीन्स वो फर्स्ट स्पीशीज का भी हो सकता है। मीन्स ये वो जो B1 टाइप के जो बैक्टीरिया है वो उनमें से भी कोई बैक्टीरिया एक हो सकता है, और जो B2 टाइप के बैक्टीरिया हैं उनमें से भी कोई एक बैक्टीरिया हो सकता है, और जो B3 टाइप के बैक्टीरिया हैं जो 30, उनमें से भी कोई एक बैक्टीरिया हो सकता है। तो कोई एक बैक्टीरिया जो है वो आइथ स्पीशीज़ का मीन्स कि इस स्पीशीज़ का भी हो सकता है वो बैक्टीरिया, इस स्पीशीज़ का भी हो सकता है और इस स्पीशीज़ का भी हो सकता है। तो इस तीनों स्पीशीज़ में से कोई में से आइथ स्पीशीज़ का कह रहे हैं कि मीन्स जनरल बात कर रहे हैं कि तीनों की बात कर रहे हैं कि तीनों स्पीशीज़ में से जो कोई एक बैक्टीरिया है, ऑन एवरेज एन अमाउंट कंज्यूम्स AIJ ऑफ दी जेथ फूड पर डे। तो जेथ फूड मीन्स कि आपके पास तीनों फूड की बात हो रही है। जहाँ भी जनरल F1 की बात हो रही है, फूड F2 की भी बात हो रही है, और फूड F3 की बात हो रही है। तो कहता है कि आइथ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया की जो आइथ स्पीशीज है उनमें से कोई एक बैक्टीरिया मीन्स जो फर्स्ट स्पीशीज है उनमें से भी कोई एक बैक्टीरिया हो सकता है, सेकंड स्पीशीज है उनमें से भी कोई एक बैक्टीरिया हो सकता है, और थर्ड स्पीशीज है उनमें से भी कोई एक बैक्टीरिया हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा उन्होंने आइथ बैक्टीरिया जो है वो कोई एक बैक्टीरिया जो है वो आइथ स्पीशीज का जो है वो इतनी फूड जो है वो कंज्यूम करता है, कितनी AIJ फूड जो है कंज्यूम करता है। कौन सी फूड कंज्यूम करता है, जेथ फूड कंज्यूम करता है। और जेथ फूड कौन सी हो सकती है, जेथ फूड आपके पास F1 फूड भी हो सकती है, जेथ फूड आपके पास F2 फूड भी हो सकती है, और जेथ फूड आपके पास F3 फूड भी हो सकती है, क्योंकि हर बैक्टीरिया जो 3 3 टाइप की जो फूड जो है वो कंज्यूम कर रहा है पर डे। तो अगर बैक्टीरिया जो B1 टाइप का है वो F1 टाइप की अगर फूड कंज्यूम करता है तो हम लिखेंगे कि बैक्टीरिया जो 1 है, फर्स्ट स्पीशीज का जो बैक्टीरिया है वो आपके पास जो है वो F1 टाइप की फूड कंज्यूम करता है, तो वो इतनी फूड जो है कंज्यूम करता है F1 टाइप की। ठीक है, इसी तरह अगर बैक्टीरिया जो B1 है, B1 टाइप का जो बैक्टीरिया है, फर्स्ट टाइप का जो बैक्टीरिया है, अगर वो F2 फूड कंज्यूम करता है तो वो कितनी फूड कंज्यूम करता है, वो इतनी फूड जो है कंज्यूम करता है
एक दिन में। इस तरह जो बैक्टीरिया फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया है वो F3 टाइप की जो फूड कंज्यूम करता है, तो वो कितनी F3 टाइप की फूड कंज्यूम करता है, वो जितना नंबर जी A13 होगा इतनी टाइप की फूड जो है वो कंज्यूम करता है एक दिन में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आयत लिखा है, आयत की जगह आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास स्पीशीज की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। इस तरह जो जेत फूड लिखा हुआ है, जेत अब में आपके पास जे जो है आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि जो फूड की टाइप आपके पास दी गई हैं वो भी आपके पास 3 दी गई हैं। तो बैक्टीरिया की स्पीशीज की टाइप भी 3 है और फूड की टाइप्स भी 3 है। जब यहाँ पे आयत लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट टाइप भी हो सकती है, सेकंड टाइप भी हो सकती है, थर्ड टाइप भी हो सकती है बैक्टीरिया की। और जब जेड फूड लिखा है इसका मतलब वो फूड की फर्स्ट फूड भी हो सकता है, सेकंड फूड भी हो सकता है और थर्ड फूड भी हो सकता है। और ए आई जे का मतलब ये होगा कि आई और जे की जो वैल्यू होगी उतनी जो है वो फूड की क्वांटिटी जो है वो यूज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है A11, A1 का मतलब ये है, पहला आई का मतलब ये था कि आयथ स्पीशी, और दूसरे जे का मतलब ये था कि जेथ फूड। तो यहाँ पे आई जे की जगह मैं 1 1 लिखूंगा, तो A11 में यहाँ पे जो पहला 1 है उस 1 का मतलब ये होगा कि फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया होगा, और दूसरे 1 का मतलब ये होगा कि वो फूड 1 जो है कंज्यूम करेगा। तो फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया फूड 1 कितनी कंज्यूम करेगा, जितना आपके पास A11 का नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है A11 कहाँ से लिखा हुआ है 1। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइप का बैक्टीरिया जो है वो जो फूड 1 है उसके 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। इसी तरह A12 का क्या मतलब है, A12 का मतलब ये है, A12 में जो 1 आ रहा है, 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया, और 2 का मतलब ये है सेकंड टाइप ऑफ फूड। तो फर्स्ट टाइप का बैक्टीरिया जो है वो सेकंड टाइप की कितनी फूड कंज्यूम करेगा, वो उसके भी 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। जितनी फूड कंज्यूम करेगा उसको जो है उन्होंने A12 से जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया थर्ड टाइप की फूड जो है वो कितनी कंज्यूम करेगा, वो भी जो है थर्ड टाइप की फूड के जो है 1 यूनिट जो है कंज्यूम करेगा। इस तरह आगे चलते जाएं। A21 का मतलब ये है सेकंड, 2 1 में जो पहला 2 आ रहा है, 2 का मतलब ये है सेकंड टाइप का बैक्टीरिया, और 1 2 के बाद जो 1 आ रहा है जे की जगह उसका मतलब ये है फर्स्ट टाइप ऑफ फूड। तो सेकंड टाइप का बैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट टाइप की फूड जो है मीन्स कि F1 है वो कितनी कंज्यूम करेगा, वो फर्स्ट टाइप की फूड के जो है वो 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। इसी तरह सेकंड टाइप का बैक्टीरिया जो है वो जो सेकंड फूड है F2 उसके 2 यूनिट कंज्यूम करेगा। कितने टाइम में कंज्यूम करेगा, यहाँ पे पर डे के हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पे डाटा गिवन दिया गया है। तो एक दिन में जो है वो सेकंड टाइप का जो बैक्टीरिया है वो फूड 2 के 2 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। एक दिन में जो सेकंड टाइप का बैक्टीरिया है वो फूड 3 के जो है वो 3 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसी तरह एक दिन में जो थर्ड टाइप का बैक्टीरिया है वो फूड 1 के 1 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। एक दिन में जो थर्ड टाइप का बैक्टीरिया है वो फूड 2 के 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। और एक दिन में जो थ्री टाइप का बैक्टीरिया है वो फूड फूड 3 के 5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो तीनों टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं वो तीनों टाइप की फूड जो है वो कंज्यूम करेंगे डेली। हर टाइप का बैक्टीरिया जो है वो यानी कि 3 टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, फूड 1 फूड 2 फूड 3 के कितने कितने यूनिट जो है एक ही दिन में कंज्यूम करेगा। सभी टाइप के बैक्टीरिया के बारे में डाटा गिवन दिया गया है। ये जो पहले 3 नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि जो पहले टाइप का बैक्टीरिया है वो फूड 1 फूड 2 और फूड 3 के कितने कितने यूनिट जो है पर डे कंज्यूम करेगा। उसके बाद ये जो बाकी 3 नंबर आपके पास आ रहे हैं, ये वाला नंबर और ये वाले 2 नंबर, ये आपको ये बता रहे हैं कि जो सेकंड टाइप का बैक्टीरिया है वो फूड 1 फूड 2 और फूड 3 के कितने कितने यूनिट जो है वो डेली कंज्यूम करेगा। फूड 1 के 1 यूनिट्स कंज्यूम करेगा सेकंड टाइप का बैक्टीरिया, फूड 2 के यूनिट्स 2 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, फूड 3 के जो है वो 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। अब इसी तरह जो थर्ड टाइप का बैक्टीरिया है वो जो है फूड 1 के एक दिन में 1 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, फूड 2 के जो है वो एक दिन में 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, और फूड 3 के एक दिन में 5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो जो ब्लू कलर में आपको डाटा गिवन दिया गया है वो ये गिवन दिया गया है कि जो फर्स्ट टाइप का बैक्टीरिया है फूड 1 टू फूड 2 और फूड 3 के कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा। और जो रेड कलर में डाटा आपको गिवन मैंने मेंशन किया है वो ये है कि जो सेकंड टाइप का बैक्टीरिया है वो एक दिन में फूड 1 फूड 2 और फूड 3 के कितने कितने यूनिट्स जो है कंज्यूम करेगा। और जो ग्रीन ग्रीन कलर में डाटा गिवन दिया गया है या मैंने मेंशन किया है वो ये है कि जो थर्ड टाइप का बैक्टीरिया है वो फूड 1 फूड 2 और फूड 3 के कितने कितने यूनिट्स जो है वो एक दिन में कंज्यूम करेगा। यूनिट्स का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब यूनिट्स पता नहीं आपके पास मिलीग्राम हो सकता है या नैनोग्राम हो सकता है, कितने ग्राम जो है वो यूनिट जो है फूड का यूज़ करेगा वो हमें नहीं पता। इसलिए यहाँ पे जस्ट जो है वो यूनिट्स का वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ग्राम मिलीग्राम या नैनोग्राम जितनी भी क्वांटिटी जो है वो
वो यूज़ करेगा कोई बैक्टीरिया, वो फिर कोई भी यूनिट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो स्पीशीज़ हैं उन पर डिपेंड करता है, आप स्पीशीज़ की जगह जो एनिमल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, तो उनके हिसाब से भी आपका हो सकता है फूड की क्वांटिटी या फिर केजीज़ में आ जाए। तो यूनिट्स के बारे में यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जनरल बात की है, केजी या नैनोग्राम या मिलीग्राम की बजाय जैसे यूनिट्स का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं, फर्दर सपोज दैट देयर आर 1500, 3000 and 4500 यूनिट्स ऑफ फूड 1, फूड 2 एंड फूड 3 आर अवेलेबल, ठीक है। तो कहता है कि मैक्सिमम आप जो है फूड 1 की जो क्वांटिटी है वो 15,000 यूनिट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, फूड 2 की क्वांटिटी जो है वो 30,000 जो है वो यूज़ कर सकते हैं उनको कंज्यूम बैक्टीरियाज को कंज्यूम करने के लिए या उनको फीड करने के लिए, और जो फूड 3 है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो 45,000 जो है वो यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियाज को फीड करने के लिए। तो बताएं अगर आपके पास मैक्सिमम जो है इतना फूड मौजूद हो, 3 टाइप्स का इतना मौजूद मैक्सिमम अगर आपके पास मौजूद हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट आर फूड इज कंज्यूम्ड, मीन्स आप मैक्सिमम जो है इतना ही फूड जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर बताएं व्हाट आर दी पॉपुलेशंस ऑफ द 3 स्पीशीज कैन कोएग्जिस्ट इन दिस इन्वायरमेंट। तो कहते हैं अगर आप मैक्सिमम जो है इतना ही फूड जो है वो बैक्टीरियाज को की जो 3 स्पीशीज है उनको फीड करवा सकें या करवाने के लिए आपके पास मौजूद हो, इतना ही मैक्सिमम आपके पास मौजूद हो, तो फिर बताएं जो बैक्टीरिया की जो स्पीशीज जो है वो जो कि एक इन्वायरमेंट में को एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी जो है वो तादाद कितनी होगी। व्हाट आर दी पॉपुलेशन मीन्स के बैक्टीरिया 1, बैक्टीरिया 2, बैक्टीरिया 3 जो टाइप्स हैं आपके पास उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी हैं, कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो फर्स्ट टाइप के, सेकंड टाइप के और थर्ड टाइप के जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं इतनी खुराक के साथ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने बताना है, मीन्स कि आप लोगों ने जिस भी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है उसको x1 x2 x3 का जो है वो नाम देके आपने उन x1 x3 जो अननोन है आप लोगों ने उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में जो कुछ फाइंड आउट करने के लिए गया उसको x1 x2 x3 जो है सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमने ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि जो बैक्टीरिया की जो 3 टाइप्स हैं उनमें जो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है या बैक्टीरिया की तादाद है, तो तीनों टाइप्स की बैक्टीरिया की कितनी कितनी तादाद जो है वो कोएग्जिस्ट जो है वो कर सकती है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, जो जो हम लोगों ने पता करना है उसको जो है वो नाम दे देंगे। लेट्स से हमने क्या दिया उनको x1 x2 x3 की, इनको क्या दिया है बैक्टीरिया की जो तीनों टाइप्स हैं उनको उनकी पॉपुलेशन को जो है वो x1 x2 x3 का नाम दे दिया है। लेट द पॉपुलेशन ऑफ 3 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियाज बीइंग x1 x2 x3। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1, कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 और कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया 3 जो है वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं। जब आपके पास मैक्सिमम जो है इतनी खुराक जो है मौजूद हो उनको फीड करने के लिए, तो मैंने जो हमें नहीं पता क्वांटिटीज मीन्स कि बैक्टीरिया की तादाद नहीं पता, हम क्या करेंगे बैक्टीरिया की तीनों की तादाद को जो है वो x1 x2 और x3 से जो है डिनोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें जो डाटा गिवन दिया गया उसको यूज करते हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो बनाएंगे हम, ठीक है। तो जो हमें डाटा गिवन दिया गया है उसके मुताबिक तो ये है कि जो बैक्टीरिया 1 है वो फर्स्ट टाइप की फूड कितने यूनिट्स यूज करता है। जो बैक्टीरिया फर्स्ट टाइप का जो बैक्टीरिया है एक दिन में जो है वो एक बैक्टीरिया की बात मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो डाटा गिवन दिया गया है ये एक बैक्टीरिया की फूड के बारे में गिवन दिया गया है कि एक बैक्टीरिया जो है कितनी कितनी खुराक जो है कंज्यूम करता है, ठीक है। तो जो डाटा में गिवन दिया गया वो ये दिया गया है कि जो फर्स्ट टाइप का बैक्टीरिया है वो फर्स्ट टाइप की जो फूड F1 है वो एक दिन में कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है, एक यूनिट कंज्यूम करता है। तो फर्स्ट टाइप का जो एक बैक्टीरिया है वो एक दिन में फूड F1 की एक यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप का बैक्टीरिया है वो भी फूड F1 के एक दिन में एक ही यूनिट जो है कंज्यूम करता है। उसी तरह जो थर्ड टाइप का बैक्टीरिया है वो भी फूड F1 के एक दिन में एक ही यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है। तो तीनों टाइप्स के जो एक एक बैक्टीरिया है वो फूड F1 के एक एक ही यूनिट जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो अगर जो पहली स्पीसीज है उसकी अगर तादाद जो है टोटल जो है वो x1 हो, ठीक है, तो वो फिर टोटल तादाद जो है वो एक दिन में फूड F1 के कितने यूनिट जो है कंज्यूम करेगी। अगर पहली स्पीशीज का एक बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिट जो है कंज्यूम करता है, तो दो बैक्टीरिया जो फिर एक दिन में कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। पहली स्पीशीज के 3 बैक्टीरिया जो एक दिन में फिर 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास x1 नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है फर्स्ट स्पीशीज के, तो वो एक दिन में आपके पास जो है वो कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, वो एक दिन में आपके पास जो है वो 1 मल्टीप्लाइड बाई x1 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेंगे। फिर से दोबारा रिपीट कर दूं,
जो एक पहली स्पीसीज का एक बैक्टीरिया है वो फूड F1 के जो है वो कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है, वो एक यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास स्पीशीज जो है फर्स्ट स्पीशीज है उसके दो बैक्टीरिया हो तो फिर वो फूड F1 के कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, तो फिर वो फूड F1 के टू यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास पहली स्पीसीज के 3 बैक्टीरिया है तो वो फूड F1 के 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, मीन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। इस तरह अगर आपके पास पहली स्पीसीज के जो है वो X1 नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं, जो कि हमें नहीं पता कितने होंगे इन दी एंड, तो अगर हम वो कह लें कि पहली स्पीसीज के X1 नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं तो वो X1 नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो फूड F1 के जो है वो एक दिन में X1 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि X1 नंबर ऑफ यूनिट्स जो है कंज्यूम करेंगे। तो जितने बैक्टीरिया होंगे फिर उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो फूड F1 को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो आपके पास ये वाली क्वेश्चन बनना शुरू हो गई है कि अगर फर्स्ट टाइप का बैक्टीरिया जो है वो एक दिन में फूड 1 का 1 यूनिट्स कंज्यूम करता है एक बैक्टीरिया, तो टोटल अगर आपके पास X1 नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑन फर्स्ट टाइप के, तो वो फिर फूड F1 जो है वो इसके कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, वो बैक्टीरिया जो है X1 नंबर ऑफ यूनिट जो है वो फूड F1 के कंज्यूम करेंगे। इस तरह जो सेकंड बैक्टीरिया है वो फूड F1 के एक दिन में एक बैक्टीरिया जो है 1 यूनिट कंज्यूम करता है, तो अगर आपके पास सेकंड टाइप की बैक्टीरिया जो है वो 2 हो तो वो एक दिन में फिर 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। अगर आपके पास सेकंड टाइप की बैक्टीरिया 3 हो तो वो एक दिन में 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास सेकंड टाइप की जो बैक्टीरिया है उनकी तादाद जो है वो X2 है, तो फिर वो एक दिन में कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे F2 के, वो एक दिन में फिर X2 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेंगे फूड F1 के। उसके बाद अगर थर्ड बैक्टीरिया की बात की जाए तो थर्ड बैक्टीरिया जो है वो भी एक एक बैक्टीरिया जो है एक दिन में फूड F1 के 1 यूनिट्स जो है कंज्यूम करता है। तो अगर थर्ड बैक्टीरिया अगर आपके पास 2 हो तो वो भी फिर फूड F2 के जो है F1 के 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। अगर आपके पास जो बैक्टीरिया थर्ड है और उनकी तादाद अगर 3 हो तो फिर वो फूड F1 के 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। इसी तरह चलते जाएंगे। अगर आपके पास जो है वो X3 नंबर ऑफ थर्ड टाइप्स बैक्टीरिया है तो वो भी टोटल जितनी बैक्टीरिया हैं वो फूड F1 के फिर X3 नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो अगर एक बैक्टीरिया जो है वो 1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो दो बैक्टीरिया जो है वो 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, और इन दिन जितने बैक्टीरियाज होंगे वो उतने ही यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेंगे जितनी उनकी तादाद होगी। ठीक है, तो एक्स फर्स्ट टाइप की बैक्टीरिया जो है अगर टोटल आपके पास X1 नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं तो टोटल नंबर ऑफ फूड जो F1 है उसके टोटल जो यूनिट्स जो कंज्यूम करेंगे वो X1 हो गए। जो सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो X2 नंबर ऑफ यूनिट्स फूड के कंज्यूम करेंगे। जो थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरियाज है वो X3 नंबर ऑफ यूनिट्स जो है फूड के कंज्यूम करेंगे। और टोटल जो है सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो जितने भी आपके को एग्जिस्ट करेंगे वो F1 फूड के जो हैं वो कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, हम क्या करेंगे इनको आपस में ऐड कर देंगे। जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जितने बैक्टीरिया को एग्जिस्ट करेंगे वो इतने यूनिट जो है फूड F1 के कंज्यूम करेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास फूड F1 की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी मौजूद है, हमारे पास फूड F1 की जो है 15,000 यूनिट जो है क्वांटिटी मौजूद है। मीन इससे ज़्यादा हम फूड F1 जो है यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे अपनी इक्वेशन के ऊपर कंडीशन लगा देंगे कि जितनी भी आप लोगों ने फूड यूज F1 जो है वो यूज कंज्यूम करवानी है सारे बैक्टीरियाज को, वो 15,000 के इक्वल होनी चाहिए। मीन जितनी हम जो है कंज्यूम कर सकते हैं तो 50,000 के इक्वल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम जो है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने सारी की सारी फूड को कंज्यूम करना है, कि मीन हमने पूरी की पूरी 15,000 फूड को जो है कंज्यूम करना है। तो 15,000 का फूड जो यूनिट्स हैं F1 फूड के उतने कंज्यूम करते हुए हम लोगों ने जो है वो तमाम बैक्टीरियाज को जो है वो को एग्जिस्ट करवाना है और देखना है कि कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो एक फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी फूड F1 को यूज़ करते हुए। अब इसी तरह फूड F2 को यूज़ करते हुए हम जो है सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। फूड F2 आपके पास देखें कि उसके बारे में आपको क्या गिवन डाटा जो है वो गिवन दिया गया है। अगर फूड F2 की बात की जाए तो फर्स्ट बैक्टीरिया जो है वो F2 है उसके कितने यूनिट्स एक दिन में यूज़ करता है। तो फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया जो एक बैक्टीरिया है फर्स्ट टाइप का जो एक बैक्टीरिया है वो एक दिन में जो सेकंड फूड है F2 उसके 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है एक बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइप के आपके पास 2 बैक्टीरिया होंगे तो वो फूड F2 के फिर 2 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। अगर फर्स्ट टाइप के आपके पास जो है वो 3 बैक्टीरियाज हैं
तो वो फूड F2 के एक दिन में फिर क्या करेंगे 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। अगर फर्स्ट टाइप के आपके पास जो है वो टोटल X1 नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं तो वो भी क्या करेंगे फिर फूड F2 के एक दिन में X1 नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेंगे। जितने बैक्टीरियाज होंगे उतने यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेंगे फूड F2 के। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो बैक्टीरिया है वो फूड F2 के कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है वो आपको यहाँ से मिलेगा। फर्स्ट टू आपको बता रहा है कि वो सेकंड टाइप का बैक्टीरिया और सेकंड टू आपको ये बता रहा है कि वो सेकंड टाइप की फूड जो है कंज्यूम कर रहा है। तो सेकंड टाइप का बैक्टीरिया जो है वो जो फूड F2 है उसके एक दिन में एक बैक्टीरिया जो है वो 2 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का बैक्टीरिया जो है वो फूड F2 के एक दिन में 2 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करता है। तो अगर आपके पास सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया जो है एक की बजाय 2 होंगे तो फिर वो एक दिन में 4 यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा फूड F2 के एक दिन में। अगर आपके पास जो सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया हैं वो 3 है तो फिर वो एक दिन में फूड F2 के 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 6 यूनिट जो है कंज्यूम करेंगे। अगर आपके पास सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया जो हैं वो 4 हैं तो वो एक दिन में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इतने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे फूड के। इसी तरह आगे चलते हैं, अगर आपके पास जो है वो सेकेंड टाइप के जो बैक्टीरिया उनकी तादाद जो है वो X2 है तो फिर वो क्या करेंगे एक दिन में X1 X2 सॉरी X2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इतने यूनिट जो है फूड जो है वो कंज्यूम करेंगे सेकंड फूड के। ठीक है, फिर से दोबारा रिपीट कर दूं, सेकंड टाइप का जो बैक्टीरिया है वो एक दिन में जो 4 2 है उसके 2 यूनिट्स कंज्यूम करता है एक बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इतने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। तीन बैक्टीरिया जो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इतने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। 4 बैक्टीरिया जो है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इतने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। इस तरह अगर आपके पास जो है वो सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया की तादाद जो है वो X2 हो तो टोटल X2 अगर बैक्टीरिया जो होंगे वो एक दिन में फूड 2 के X2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इतने यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो एक्स टू मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब ये है 2 X2। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का जो बैक्टीरिया है फूड 2 के इतने यूनिट्स जो है कंज्यूम करता है। अगर हम थर्ड टाइप के बैक्टीरिया की बात करें तो थर्ड टाइप का बैक्टीरिया जो है वो पहले देखेंगे कि एक बैक्टीरिया जो है एक दिन में कितने यूनिट्स जो है कंज्यूम करता है। तो थर्ड टाइप का जो बैक्टीरिया है वो 4 2 के एक दिन में 3 यूनिट जो है कंज्यूम करता है। ये आपको डाटा यहाँ से मिलेगा। पहले 3 का मतलब ये है थर्ड टाइप का बैक्टीरिया और 2 का मतलब ये है सेकंड फूड। पहले हम लोगों ने फूड F1 की इक्वेशन बनाई थी, अब हम जो है फूड F2 की इक्वेशन जो है बना रहे हैं। तो थर्ड टाइप का बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया एक दिन में 3 यूनिट से कंज्यूम करता है तो दो बैक्टीरिया जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। तीन बैक्टीरिया जो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास X3 नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं थर्ड टाइप के तो वो जो थर्ड टाइप के बैक्टीरिया जो है एक दिन में फिर क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय X3 इतने नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कंज्यूम करेंगे एक दिन में फूड F2 के। तो टोटल जितना भी F2 फूड फूड हम लोगों ने फीड करवानी है बैक्टीरियाज को वो कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया हुआ है। वो 30,000 जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे जो F2 फूड है वो कितनी होनी चाहिए वो 30,000 जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद ये तो आपके पास बन गई फूड F2 की इक्वेशन, ये आपके पास बनी है फूड F1 की इक्वेशन, ये आपके पास बन गई है फूड F2 की इक्वेशन। तो फूड 3 की इक्वेशन क्या सबसे पहले देखेंगे जो फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया है वो फूड 3 के कितने यूनिट जो है वो एक बैक्टीरिया यूज कर रहा है। तो फर्स्ट टाइप का बैक्टीरिया फूड 3 के एक दिन में 1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आपके पास फर्स्ट टाइप के दो बैक्टीरिया हो तो फिर एक दिन में वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इतने यूनिट्स कंज्यूम करेगा। अगर आपके पास फर्स्ट टाइप के जो बैक्टीरिया वो 3 है तो वो 3 बैक्टीरिया जो है एक दिन में फूड 3 के 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इतने यूनिट्स कंज्यूम करेगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया जो है वो उनकी टोटल तादाद जो है वो X1 है तो X1 नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट टाइप का वो एक दिन में फूड F3 के X1 नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। X1 मीन्स X1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो यहाँ पे हम सिंपली X1 ही लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया को देखते हैं कि वो फूड F2 के कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है। सेकेंड टाइप का बैक्टीरिया जो है वो फूड F3 के यहाँ पे देखें तो सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया फूड F3 के 3 यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है एक दिन में। एक बैक्टीरिया एक दिन में 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है तो दो बैक्टीरिया एक दिन में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। तीन बैक्टीरिया जो है वो एक दिन में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो सेकेंड टाइप के हैं वो X2 हैं तो X2 नंबर ऑफ टोटल बैक्टीरिया एक दिन में फूड F2 के 3 मल्टीप्लाइड बाय X2 नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कंज्यूम करेंगे। अब थर्ड बैक्टीरिया की बात करते हैं। थर्ड बैक्टीरिया एक दिन में फूड F3 के कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है। एक बैक्टीरिया जो है वो
5 यूनिट जो है वो कंज्यूम करते हैं एक दिन में, तो 2 कितने करेंगे, वो 10 करेंगे। 3 कितने करेंगे, वो 15 करेंगे, मीन्स 3 इंटू 5। 4 कितने करेंगे, वो 20 करेंगे, मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। और अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो थर्ड टाइप के हैं वो X3 हैं, तो X3 नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एक दिन में वो फूड जो 3 है उसके 5 मल्टीप्लाइड बाई X3 मीन्स के 5x3 नंबर ऑफ यूनिट जो है फूड X3 की जो है वो फूड F3 के जो है वो कंज्यूम करेंगे। और टोटल हम लोगों ने कितनी फूड कंज्यूम करनी है F3 की, वो 45,000 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जितने भी बैक्टीरिया फूड F3 यूज़ कर रहे हैं वो टोटली कितनी यूज़ करवानी है हम लोगों ने, वो हम लोगों ने 45,000 यूनिट जो है वो F3 के यूज़ करवाने हैं। तो इनको ऐड कर देंगे, टोटल बैक्टीरिया जितनी भी F3 फूड यूज़ कर रहे हैं उन सबको अब हम आपस में ऐड करेंगे, तो हमें टोटल बैक्टीरिया जितनी फूड F3 यूज़ करें उसकी जो है वो क्वांटिटी मिल जाएगी। वो किसकी इक्वल होना चाहिए, वो 45,000 की इक्वल ही होनी चाहिए। तो ये हमने फूड F1 F2 F3 तीनों की इक्वेशन जो बना ली है। यहाँ पे कैसे बनी है वो मैंने आप लोगों को सिखाया। यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन। पहली इक्वेशन जो है वो ये वाली है 15,000 वाली, दूसरी ये वाली है, और तीसरी ये वाली है। बिल्कुल वैसी ही जैसे मैंने बनाई है। तो मैं अपनी वाली को यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास आपकी जो प्रॉब्लम थी उसकी जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बन गई है। हम लोगों ने क्या करना है, ये जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं X1 X2 X3, जो कि X1 क्या है आपके पास बैक्टीरिया 1 की तादाद को बता रहा है, X2 बैक्टीरिया 2 की तादाद को बता रहा है, X3 आपको वो बैक्टीरिया 3 की तादाद को बता रहा है। तो इनको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इनका आप लोग क्या करें, सिस्टम लीनियर इक्वेशन का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद उसको एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। एशेलॉन या रिड्यूस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप लोग जो है आप सोल्यूशन जो है फाइंड कर सकते हैं। जब इन्होंने इसको एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, वह ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही देख लेना, आसान ही है। तो एंड में पता चला कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक और मैट्रिक्स जो ए बी है उसकी रैंक के इक्वल ही आ रही है, इसलिए आपका सिस्टम जो है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर देगा। तो सोल्यूशन जब एग्जिस्ट कर देगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि सोल्यूशन हमें यूनिक मिलता है या इनफिनिट सोल्यूशन मिलते हैं। तो आप देखें तो आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें अननोन कितने आ रहे हैं, उसमें 3 अननोन आ रहे हैं। और हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक यहाँ पे कितनी बन रही है, अगर रैंक देखें तो मैट्रिक्स ए में नॉन जीरो रोज जो है वो 2 आ रही हैं, और नॉन जीरो रोज आपके पास 2 हैं। रैंक मीन्स मैट्रिक्स एक ही 2 है, और नंबर ऑफ अननोन्स आपके पास 3 है। तो क्योंकि नंबर मैट्रिक्स ए की रैंक नंबर ऑफ अननोन से लेस है, तो आपको जो है वो ना जो है वो इनफिनिट सोल्यूशन जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे एक मीन्स क्या करना होगा, आपको किसी एक जो है वो अननोन को जो है आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो असाइन करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी, जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब पहली इक्वेशन बनाएंगे तो आपको यहाँ से इक्वेशन बनेगी पहली x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन आपके पास बनेगी x1 प्लस 0x2 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x3 इज इक्वल टू 0। पहली क्वेश्चन आपके पास ये बनेगी। इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं कि आपका x1 किसके इक्वल है, आपका x1 जो है वो x3 के इक्वल है। उस तरह दूसरी क्वेश्चन आपको मिलेगी यहाँ से x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 15,000। तो दूसरी क्वेश्चन आपको मिलेगी x2 प्लस 2x3, ये आपके पास बनेगी इज इक्वल टू 15,000। तो दो इक्वेशन आपको मिल गई हैं। एक क्वेश्चन आपको मिली है x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, जहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया कि x1 इज इक्वल टू x3 है। और दूसरी क्वेश्चन आपको मिली है x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 50,000। तो यहाँ से भी अगर आप जो है वो x2 की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ x3, तो आपको मिलेगी यहाँ पे x2 आपको वो ये वाली वैल्यू मिलेगी x2 इज इक्वल टू 15,000 माइनस 2x3। तो ये आपको जो है वो दो इक्वेशन इन दी एंड मिलेगी। पहली इक्वेशन से आपको मिला है x1 इज इक्वल टू है x3, और दूसरी इक्वेशन से आपको मिला है x2 इज इक्वल टू 15,000 माइनस 2x3। तो ये दो इक्वेशन मिली हैं आपको इन टर्म्स ऑफ, आपको दो इक्वेशन कह लें कि x1 और x2 की आपको जो है वो वैल्यूज मिल गई हैं, और इन टर्म्स ऑफ x3 आपको जो है वो वैल्यूज मिली हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो x3 होगा उसको आर्बिट्रेरी जो है वो चूज़ कर लेना है। तो लेट से हमने x3 को जो है वो a जो है आर्बिट्रेरी चूज़ कर लिया है। तो अगर आप x3 को आर्बिट्रेरी a चूज़ करेंगे, तो क्योंकि हमने जो इक्वेशन से पता चला था कि x1 इज इक्वल टू x3 है, तो x1 की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, x1 की वैल्यू भी आपके पास जो है a बन जाएगी। और जो यहाँ पे जब हम x3 की जगह a पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 15,000 माइनस 2a। तो यहाँ पे क्योंकि हम जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं,
तो ये जो x3 की वैल्यू हम लोगों ने जो रियल सपोज की है, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर, हम लोगों ने यहाँ पे ये कंडीशन हम जो है वो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो माइनस में जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है x1 x2 x3 क्या है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये बैक्टीरिया की तादाद है, और बैक्टीरिया की तादाद जो है आपको पता है किसी भी क्वांटिटी की तादाद जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो ये जो क्वांटिटी आपके पास आ रही है, ए हम लोग ने सपोज किया है, ये आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये जो x2 का आंसर ये वाला आपके पास आ रहा है 15,000 माइनस 2a, ये भी आपके पास जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि x2 भी क्या है, सेकंड टाइप की बैक्टीरिया की तादाद है, वो भी आपके पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे 15,000 माइनस 2a के ऊपर, या 15,000 माइनस 2x3 के ऊपर, कि ये वाली क्वांटिटी जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये है, अगर आप इस इनक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, x3 को एक साइड पे रखेंगे और बाकी नंबर्स को एक साइड पे लेके चले जाएंगे, तो आपको ये वाली इनक्वालिटी मिलेगी। इसका मतलब ये होगा कि x3 टाइप के बैक्टीरिया जो है वो 0 और 7500 के दरमियान में ही होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब x3 की वैल्यू जो आप लोगों ने ए सपोज की हुई है, वो जो एज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो रियल नंबर आपका जो है वो 0 और 75,000 के दरमियान कोई भी रियल नंबर जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और नंबर जो है कंसिडर नहीं कर सकते। इनके अलावा अगर आप कोई और x3 की वैल्यू या ए की वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो फिर आपकी बैक्टीरिया की तादाद जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी, जो कि रियल लाइफ में कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से ये पता कर लिया है कि यहाँ पे जो ए आर्बिट्रेरी आ रहा है वो, या x3 जो आर्बिट्रेरी आ रहा है वो 0 और 75,000 के दरमियान आप कोई सा भी रियल नंबर जो है वो सपोज कर सकते हैं। 0 और 75,000 के दरमियान कोई भी रियल नंबर आप x3 सपोज करेंगे, तो उस x3 को यूज़ करते हुए आप जो है वो बाकी बैक्टीरिया की तादाद भी जो है फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है 0 और 75,000 के दरमियान x3 या ए की वैल्यू जो है 3,000 अगर कंसिडर करते हैं, तो फिर x7 और x2 की वैल्यू जो है आप क्या कर सकते हैं वो इन फार्मूला से जो निकाल सकते हैं। x1 की वैल्यू आपके पास वही होगी जो आप लोगों ने ए की वैल्यू सपोज की होगी या x3 की वैल्यू सपोज की होगी, और x2 की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन से जो है फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो है आप 3,000 जो है पुट करके आप x2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ए की वैल्यू सपोज करके बताई हुई है। अदरवाइज आपका सोल्यूशन यही है कि 0 और 75,000 के दरमियान हम कोई भी रियल नंबर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं एज x3 की वैल्यू या ए की वैल्यू। उस x3 की वैल्यू या ए की वैल्यू को जब हम जो है वो अपनी इक्वेशन के सोल्यूशन में पुट करेंगे, तो हमें बाकी जो अननोन है उनकी वैल्यू भी जो है मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आपको जो है इन्फिनिट सोल्यूशन ही मिल रहा है। बस कंडीशन यही है कि जो x3 है वो 0 और 75,000 के दरमियान में ही होना चाहिए। तो ये बैक्टीरियाज की तादाद, यानी कि आपको बैक्टीरियाज की इन्फिनिट जो है वो कम्बिनेशन जो है मिल सकते हैं, जिनको आप जो है वो फीड कर सकते हैं अपनी खुराक को यूज़ करते हुए, जिसकी लिमिटेशन आपको जो क्वेश्चन में गिवन दी गई थी। मीन्स ऐसा कोई फिक्स आंसर आपको नहीं आएगा कि बैक्टीरिया जो ए फर्स्ट टाइप के हैं वो 3,000 होने चाहिए, एक्स टू के इतने होने चाहिए, x3 के इतने होने चाहिए, इस तरह कोई फिक्स आंसर नहीं आया। आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशन जो है बैक्टीरिया की तादाद की आपको मिल सकते हैं, जिनको आप जो है उतनी खुराक जो है फीड कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो है वो जो काफ़ी सारे कम्बिनेशन आप जो है आपको मिल सकते हैं, इसलिए आपको जितने भी कम्बिनेशन मिल सकते हैं सभी के आंसर जो है आपको सिस्टम को सॉल्व करने के बाद जो है मिल गए हैं। आपने जस्ट क्या करना है, x3 की वैल्यू जो है वो 0 और 75,000 के दरमियान कोई भी एक रियल नंबर जो है अपनी मर्जी से पुट करते जाना है। जब भी कोई एक नंबर आप पुट करेंगे, तो आपको जो है वो x1 और x2 जो है उनके आंसर भी जो है इक्वेशन को यूज़ करते मिल जाएंगे। तो आपको एक नया कम्बिनेशन जो है हमेशा मिल जाएगा, जिसको आप जो है उतनी खुराक को यूज़ करके जो है वो को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। या टेस्ट ट्यूब में जो है वो उसको जो है वो आप जो है वो फीड जो है वो कर सकते हैं उतनी खुराक जितनी आपको लिमिटेशन जो है दी गई है क्वेश्चन में। मिसाल के तौर पर उन्होंने यहाँ पे जस्ट जो है वो 0 और 5,000 के दरमियान 3,000 लिया है। आप 4,000 भी ले सकते हैं, 4,125 भी ले सकते हैं, 6,525 भी ले सकते हैं। कोई भी रियल नंबर जो है आप 0 और 75,000 के दरमियान जो एक्स की वैल्यू जो है चूज़ कर सकते हैं। उसी के करस्पॉन्डिंग आप जो है एक्स आपको x1 और x2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आपको जो है इंडियन जो है हर बार जो है कम्बिनेशन जो है मिल जाएगा, जिस कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए आप उतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है उनको कोएग्जिस्ट करवा सकते हैं एक ही टेस्ट ट्यूब में। तो ये है आपकी बैक्टीरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल। इसको आप जो है नंबर ऑफ एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास इतनी खुराक मौजूद है, आपने इतने इतने एनिमल्स को वो फीड करवानी है, तो कितने कितने एनिमल्स को हम जो है वो फीड करवा सकते हैं इतनी खुराक। तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है रखती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जितनी भी पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते थे, आप जितने भी बैक्टीरिया को फीड करवा सकते थे उतनी खुराक, सारे के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन का आंसर जो है आपको सॉल्व करने के बाद जो है मिल गया है। तो आपके लिए फिर इन दी एंड जो है वो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है काफ़ी अहमियत रखती हैं। एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है गिवन दिया गया है।
एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने एक एक्सरसाइज का जो है वो जो करना है एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है क्वेश्चन नंबर 22। ये आप लोगों ने अब खुद करना है। ये भी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल एक दो करवा दी हुई है एप्लीकेशन की। तो आप लोगों ने अब ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है एक्सरसाइज का, ये आप लोगों ने खुद करना है। अभी की मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं फिर।